आप सभी को बहुत बहुत आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं डॉक्टर अलाउद्दीन 96 बैच तकमीलुत्तिब कॉलेज से पास आउट। BUMS का 96 बैच मेरा रहा है और टॉपर फैकल्टी ऑफ कानपुर यूनिवर्सिटी आयुर्वेद यूनानी, जो हम लोग उस वक्त आयुर्वेद और यूनानी की साथ में फैकल्टी थी, उसमें आप लोगों की दुआओं से टॉपर रहें। और उसी का सिलसिला ये रहा कि एक सेवक की हैसियत से हमेशा आयुर्वेद यूनानी के लिए काम करते रहे। और उम्मीद है कि इस पैथी को बढ़ाने के लिए जो भी योगदान रहा और इंटीग्रेशन के साथ साथ अपनी पैथी पर भी हम लोगों का फोकस रहा, उसी को हमने आगे बढ़ाया। कई नोटिस बीच बीच में मैं देखता रहता हूँ। एक्ट अमेंडमेंट के बाद यूपी में 1939 एक्ट अमेंडमेंट के बाद कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा थी कि अपने कंसेप्ट को किस तरह से समाज तक पहुंचाया जाए। उसकी भी हमने कोशिश की और उसकी कोशिश में हम कामयाब हुए। पिछले 5 साल से हमने अपने कंसेप्ट यूनानी पर फोकस किया और उसूल तिब को समाज तक पहुंचाने के लिए हमने एक बहुत अज़ीमुश्शान मेहनत की। और वो मैंने सुपरविज़न हकीम के.टी. अजमल सर की रहनुमाई में एक काम शुरू किया, जिसमें प्रॉपर क्लास करने की कोशिश की गई और पिछले 5 साल से ये बराबर क्लास चल रही। संडे को मॉर्निंग में क्लास होती है और इस क्लास का रिज़ल्ट ये रहा कि लगभग 1,500 से 2,000 डॉक्टर्स यूनानी कंसेप्ट पर अपनी जिज्ञासा के एतबार से आगे बढ़ने लगे। आज हम लोग समंदर हैं और समंदर होने के बाद हमें चिराग तले अंधेरा नज़र आता है। हमने ये नहीं समझा कि हम एक सुपर स्पेशल डॉक्टर हैं। हमने अपने आने वाली जनरेशन को भी ये समझने पर एक कोशिश नहीं की कि हम एक हेल्थ वर्कर नहीं, एक हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और इस समाज को एक अच्छा पैगाम दे सकते हैं। आज की वीडियो में बहुत लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि हम समंदर हैं और हमें दिखना चाहिए। वो कैसे हो, उसकी एक मैंने कोशिश की। प्रॉपर रहनुमाई जब तक नहीं मिलेगी तब तक रास्ता भटक सकते हैं। प्रॉपर बुक नहीं मिलेगी क्लिनिकल कंसेप्ट पर, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस में हैं, हमारे पास वक्त कम है और हम ये चाहते हैं कि हम एक अच्छे एक्सपर्ट कैसे बने। तो हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, कम है हमारे पास। उसमें थोड़े से कम वक्त में हम किस तरह से क्लिनिक कंसेप्ट पूरे कर सकें, उस पर एक हमने कोशिश की। दूसरे, हमने अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन पर एक मेहनत की कि कहाँ पर ऐसी दवाएं हैं जहाँ पर क्लिनिकल चीज़ें हम लोगों को अवेलेबल हो जाए। उस काम को लेकर हमने यूपी में एक शुरुआत की और उस पर अगर कोई ये चाहता है कि हम एक अच्छे कम वक्त में अपने कंसेप्ट को पहचान लें, तो मेरे नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं। और कहीं पर भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है पेशेंट से रिलेटेड यूनानी कंसेप्ट पर, तो आप उस पेशेंट की एक फ़ोटो और उसके प्रॉब्लम्स को ऑडियो के ज़रिए आप शेयर कीजिएगा, आपको रहनुमाई मिलेगी। फ़ोटो से मकसद ये होता है कि उस पेशेंट का मिजाज का दखल बहुत बड़ा है और मिजाज के एतबार से हम पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। ये हमारी एक रूपरेखा होती है।
उसके बाद हम लोग ये बताना आपको चाहते हैं कि मैं यूनानी फिजिशियन हूँ, तो मैं यूनानी के बारे में बताऊँगा कि यूनानी एक समंदर है, और इस समंदर को कैसे एहसास दिलाएं इस समाज को, मैं उसमें शॉर्ट में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे सर के दर्द का पेशेंट आपके पास आता है और बहुत बेचैन है, सर का दर्द, महीनों और सालों से वो दर्द नहीं गया, तो आपके पास क्या चीज़ें मौजूद हैं। कभी भी याद रखिए, हेडेक आप बिल्कुल डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ना पड़िए। एक हेडेक का मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ, उसके बाद जब आप जुड़ेंगे तो पूरा लेक्चर आपको हेडेक का मिलेगा। जैसे हेडेक पर इत्रिफल कशनीज़ी, कुर्स मरजान, इत्रिफल कशनीज़ी और शरबत तमरीन, कैप्सूल मोमिया, इस तरह से हेडेक का ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह वर्टाइगो में अगर आप देखेंगे, वर्टाइगो में खमीरा गाजुबा, कुर्स मरजान, कैप्सूल मोमिया। इसी तरह अगर आपके पास इंसोम्निया के पेशेंट आते हैं, नींद नहीं आती, तो आपके पास जवारी शाही, हब्बे सुकून। इसी तरह अगर आपके पास नज़ला ज़ुकाम के पेशेंट हैं, तो आपके पास फेल्गोनिन टैबलेट और कैप्सूल आतश, सीरप फेल्गोनिन, इस तरह की चीज़ें जब आपके पास मौजूद हैं और क्रॉनिक चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, तो आपको ट्रीटमेंट करना आसान हो जाएगा। इसी तरह हर डिज़ीज़ पर हर चीज़ आपके पास, चाहे वो आर्थराइटिस से रिलेटेड हो, चाहे वो गायनी से रिलेटेड हो, चाहे वो डर्मा से रिलेटेड हो, पूरी हिस्ट्री हमारे पास, आपको पूरा कंसेप्ट और कंप्लीट रिकवरी का पूरा भरोसा हम आपको दिलाते हैं कि आप यूनानी कंसेप्ट पर, स्पेशलिटी पर आप कन्वर्ट हों। आप एक हेल्थ वर्कर बनकर ना जिएं, वरना ये लोग जीने नहीं देंगे जो लोग हमारे पीछे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि उनका मकसद, एक जब आप अपने कंसेप्ट पर उतर आ जाएंगे, आपके पास 350 से 400 दवाएं मौजूद हैं और उनके पास सिर्फ 60 से 70 चीज़ें मौजूद हैं। उनके पास सिर्फ एंटीबायोटिक का भंडार और सिम्टोमेटिक है। वो हमारे लिए को बहुत बड़ी दौलत नहीं है। हमारे पास जो अपना कंसेप्ट है, जो हमारे पास उनके पास नहीं है, वो चीज़ें हमें रूबरू करनी है। चाहे वो पीडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो गायनी से रिलेटेड हो, चाहे वो जनरल मेडिसिन से रिलेटेड हो, सब चीज़ें आपके पास हैं। आप प्रैक्टिस के लिए अपने कंसेप्ट पर आने की कोशिश करें। शुक्रिया।